जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एसी पैट एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एसी पैट के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप सभी लोग इस बार यूपी ट्रिपल एसी पैट में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 70% क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि प्रीवियस ईयर पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो इस बार आप लोग का सिलेक्शन हो जाएंगे 100%। तो इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% आपको पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में धन के निकास के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने जो है ना प्रस्तुत किया है। तो भारत में धन के निकास के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रस्तुत किया। तो इसको प्रस्तुत किए हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि 1916 का लखनऊ समझौता मुख्यतः किन दो राजनीतिक संगठनों के बीच हुआ था। तो 1916 का लखनऊ समझौता मुख्यतः किन दो राजनीतिक संगठनों के बीच हुआ था। तो ये होते हैं आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है कि भारत में स्थलाकृतिक वर्षा मुख्यतः किस प्रक्रिया से होती है। तो भारत में स्थलाकृतिक वर्षा मुख्यतः किस प्रक्रिया से होती है। तो ये होते हैं आपके पर्वत से टकराकर नम वायु के ऊपर उठने से। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। भारत में सबसे अधिक विस्तृत प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तृत प्रकृति वनस्पति क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन आप लोगों से दिए गए हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग बढ़े और आपूर्ति समान रहे तो सामान्यतः संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी वस्तु की मांग बढ़े और आपूर्ति समान रहे तो सामान्य संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएंगे यह जो है यहाँ पे बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। तो ये आप सभी लोग का अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 14 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़े गए थे आप सभी लोग के यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पृथ्वी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे वसुंधरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तो ये होते हैं आप सभी लोग के अजातशत्रु के। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है।
तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है समुद्रगुप्त है। ऑप्शन ए सही जवाब है समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए, तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया। तो ये किए हुए थे आपके नाना साहब। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से विशेष रूप से जुड़ा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से विशेष रूप से जुड़ा है। तो ये आप सभी लोग का दांडी मार्च होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कंचनजंगा है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है। तो याद रखेंगे, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है। तो ये बहते हैं आप सभी लोग के ब्रश घाटी से होकर। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि मानव विकास सूचकांक में सामान्यतः निम्न में से कौन सी घटक जो है शामिल नहीं होता। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक में सामान्यतः निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता। तो इसमें आप सभी लोग का जो है सैन्य शक्ति शामिल नहीं होता। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 80 क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाने का सामान्य परिणाम क्या होता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाने का सामान्य परिणाम क्या होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के यहाँ पे बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर, भारत में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किस सदन के पास अधिक प्रभावी रूप से होता है। तो भारत में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किस सदन के पास अधिक प्रभावी रूप से होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का लोकसभा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22, क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का घनत्व किसके बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का घनत्व किसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएंगे, यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन के बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपसे कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे अत्यंत प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24, क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो निराशा शब्द में जो है आप सभी लोग का यहाँ पे नीर जो है यह आप सभी लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में था। तो सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में था। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक से संबंधित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके धर्मपाल से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, धर्मपाल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों से कि गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह मुख्यतः किस मुद्दों को लेकर किया था। तो गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह मुख्यतः किस मुद्दे को लेकर किया था। तो कि ये किए थे भू राजस्व में राहत से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था।
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किससे बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे आपके विनोबा भावे को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो भारत में दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये आप सभी लोग के जो है ज्वालामुखी चट्टानें होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकटक झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये आपके मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है यहाँ पे आयकर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयकर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो तो सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है? तो जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो तो उस सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सामान्यतः कहते हैं व्यापार घाटा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, व्यापार घाटा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश के संविधान से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपके जर्मनी के वाइमर संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आप लोगों से कि भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए हुए थे आपके वाटसन और क्रिक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वाटसन और क्रिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगाने की प्रक्रिया मुख्यतः किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगाने की प्रक्रिया मुख्यतः किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? तो यह आप सभी लोग का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो कम बोलता हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो जो कम बोलता हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द जो है यहाँ पे मितभाषी हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राम द्वारा पत्र लिखा गया वाक्य में द्वारा किस कारक का जो है ना बोध कराता है? तो राम द्वारा पत्र लिखा गया वाक्य में द्वारा किस कारक का बोध कराता है? तो ये कराते हैं आप सभी लोग के करण कारक का बोध। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अमर कोश के रचयिता जो है कौन माने जाते हैं? तो अमर कोश के रचयिता जो है अमर सिंह ही माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये होते हैं आप सभी लोग के लॉर्ड लिंटन के समय। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।